स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड को इन दिनों बाइकआउट का सामना करना पड़ रहा है। बॉलीवुड के तमाम सितारों की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन एक्टर अनुपम खेर, जिनके सितारे सातवें आसमान पर हैं, एक के बाद एक उनकी फिल्में इस बाइकआउट ट्रेंड के बीच भी सुपरहिट हो रही है। फिर चाहे बात द कश्मीर फाइल्स की जाए या फिर अब हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कार्तिकेय 2 की जाए, जो लगातार बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। और अब अनुपम खेर ने बॉलीवुड में जो बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने ये कहा है कि दरअसल मेरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी बाइकआउट हुई थी और ऐसे में फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को बाइकआउट कल्चर पर रोने की जगह फिल्म के सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करना चाहिए। ये बड़ी बात अनुपम खेर की ओर से की गई है। दरअसल कार्तिकेय 2 जो कि अनुपम खेर की फिल्म है, जिसमें एक अंधे व्यक्ति का किरदार अनुपम खेर ने निभाया है और वो लगातार बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर रही है। बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। तेलुगु फिल्म है जिसे हिंदी में डब किया गया है और अकेले हिंदी में अभी तक ये फिल्म जो है वो लगभग 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में कर चुकी है। तो लगातार सफलता जो फिल्म को मिल रही है, इसी बीच इंटरव्यू जो है अनुपम खेर के वो लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में अनुपम खेर ने नवभारत टाइम्स से बातचीत करते हुए कार्तिकेय 2 की सक्सेस पर बात की और इसी के साथ साथ जो बॉलीवुड में लगातार बाइकआउट कल्चर चल रहा है, जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों को बाइकआउट करने की मांग सोशल मीडिया पर हो रही है। तमाम जो फिल्म के एक्टर हैं, फिर चाहे बात आमिर खान की जाए, अक्षय कुमार की जाए या एक्ट्रेसेस की बात कर ली जाए, वो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स के खास तौर पर निशाने पर हैं और इसी पर अनुपम खेर की ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑडियंस के पास ये अधिकार है कि वो किसी खास कंटेंट को देखने या नहीं देखने का फैसला ले सकें। इसलिए फिल्म मेकर्स या एक्टर्स को बाइकआउट कल्चर पर रोने की जगह फिल्म के सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करना चाहिए। तो अनुपम खेर की ओर से ये साफ तौर पर कहा क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो मैटर रखता है और जाहिर तौर पर कहानी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड में कहीं ना कहीं इस तरीके की फिल्में सामने आई हैं, जिसने तमाम लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, देश का अपमान किया है, देश विरोधी फिल्में देखने को मिली है और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर आज बॉलीवुड की फिल्मों का बाइकआउट हो रहा है। इस तरह से जो बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, फिर चाहे वो आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार जैसे एक्टर की फिल्में भी लगातार फ्लॉप हो रही हैं। तो इसकी वजह साफ है कि जो कंटेंट परोसा जा रहा है, जिन सब्जेक्ट पर फिल्म बन रही है, उन सब्जेक्ट पर बात करने के बजाय जिस तरह से एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से बॉलीवुड के ये तमाम जो कलाकार हैं ये कहीं ना कहीं एक्टिंग पर ज्यादा फोकस करने के बजाय जिस तरह से राजनीतिक मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से ये कहते हैं कि इन्हें भारत में डर लगता है, भारत असहिष्णु हो चुका है। करीना कपूर खान नेपोटिज्म पर बयान देती हैं तो वो कहती हैं कि हम जबरदस्ती नहीं कहते कि आप हमारी फिल्में देखने के लिए थिएटर पहुंचे। इतना ही नहीं, आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस ये कहती हैं कि दरअसल अगर मैं पसंद हूं तो ही फिल्में देखें, अगर पसंद नहीं है तो फिल्में ना देखें। और उसके बाद इस तरीके से जब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो ये कहा जा रहा है कि एक पूरा गैंग है बाइकआउट का, जो फिल्मों को बाइकआउट करने की मांग कर रहा है। इस तरीके से बॉलीवुड के खिलाफ ये षड्यंत्र है। ये तमाम तरीके की बयानबाजी लगातार इस बीच चल रही है, लेकिन ये बड़ी बात जो है बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की ओर से कही गई है, जिसपे उन्होंने एक तरीके से जो फिल्म मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उन्हें नसीहत देती है कि दरअसल फिल्मों के बाइकआउट पर रोने की बजाय बेहतर होगा कि
फिल्म के सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस किया जाए। इतना ही नहीं, अनुपम खेर ने यह भी कहा है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स का भी बाइकआउट हुआ। कई जाने माने क्रिटिक्स ने कहा कि ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, ऐसा ही कुछ फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ था, हमें इसे लेकर रोना नहीं चाहिए, कंटेंट बहुत जरूरी है। साथ ही अनुपम खेर ने निखिल सिद्धार्थ का भी जिक्र किया और ये कहा कि निखिल सिद्धार्थ को हिंदी बेल्ट में भी खूब लोग जानते हैं और ये देखा है मैंने कि लोग सिनेमा हॉल में कार्तिकेय 2 को देखकर सीटियां बजा रहे हैं। हम बाइकआउट कल्चर जैसे नए टर्म को बनाना पसंद करते हैं। मूवी क्रिटिक्स के पास ये ताकत होती है कि वो लोगों को बता सके कि ये फिल्म उन्हें देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडियंस वाकई ये फिल्म नहीं देखेगी, लेकिन ऑडियंस के पास हर किसी को तोड़ने की ताकत होती है। ये भी अनुपम खेर ने इन मेकर्स और एक्टर्स को बता दिया है। ये अनुराग कश्यप जैसे खासतौर पर जो डायरेक्टर हैं फिल्मों के, ये जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से ऋतिक रोशन और इसके अलावा भी तमाम एक्टर्स के बयान सामने आए हैं, चाहे वो अर्जुन कपूर हो जो ये कहते हैं कि दरअसल हमें इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए जो बाइकआउट कर रहे हैं फिल्म का। इस तरह से जो बयान देते हैं जाहिर तौर पर उसका ही खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है और इस तरीके के बयान देने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उन्हें ही एक तरीके से जवाब बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की ओर से दिया गया है। ही नहीं, द कश्मीर फाइल्स जिसमें अनुपम खेर ने एक जबरदस्त किरदार निभाया था, उनके किरदार को लोगों ने काफी पसंद भी किया था। हालांकि पिक्चर को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। कितनी ताबड़तोड़ कमाई बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने की थी ये किसी से छिपा नहीं है। द कश्मीर फाइल्स को लोगों ने भरपूर प्यार दिया और उसके बाद अनुराग कश्यप ने जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स पर जो कमेंट अब किया है उसको लेकर भी अनुपम खेर ने अनुराग कश्यप को करारा जवाब दिया है। दरअसल एक गलाटा प्लस यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने ये कहा कि ऑस्कर के लिए इस फिल्म के टॉप 5 में नामांकित होने की संभावनाएं हैं, यानी RRR की वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दरअसल आशंका ये भी है कि कहीं द कश्मीर फाइल्स को भारत की ओर से नॉमिनेट होने के लिए ऑस्कर में ना भेज दिया जाए और उनकी इसी बयान पर अब अनुपम खेर ने कहा है कि ये अफसोस की बात है कि अनुराग कश्यप को फिल्म को लेकर ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने बहुत हल्की बात कही है। ये अनुराग कश्यप को जवाब एक तरीके से अनुपम खेर ने दिया है। तो कुल मिलाकर इस तरह की बयानबाजी जारी है, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में जिस एक्टर के सितारे सातवें आसमान पर हैं वो है अनुपम खेर। एक के बाद एक तमाम फिल्में सुपरहिट साबित हो रही हैं, फिर चाहे बात द कश्मीर फाइल्स की जाए, फिर चाहे बात कार्तिकेय 2 की जाए। ये वो फिल्में हैं जो ज्यादा बजट की फिल्में नहीं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बेहतर कंटेंट जिन फिल्मों में परोसा जा रहा है उसे लोग पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि इस तरीके से फिलहाल अनुपम खेर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं और उन्होंने अब इन तमाम क्रिटिक्स, इन तमाम फिल्म मेकर्स और साथ ही साथ इन एक्टर्स को भी जवाब दिया है कि दरअसल बेहतर कंटेंट परोसे, जाहिर तौर पर लोग पसंद करेंगे और बाइकआउट पर रोना बंद करें। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।